टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा में अगर डोगरों के विषयों पर बात नहीं की गई या उनके मुद्दों पर बात नहीं की या उनके मुद्दे नहीं उठाए गए, डरूंगा नहीं, लड़ते लड़ते मरूंगा जनता के लिए, डोगरों के लिए। इस समय हमारे साथ परशोत्तम सिंह जी हैं। आपने देखा जब चौधरी लाल सिंह जी को ईडी की तरफ से शिकंजा कसा गया था, जो परशोत्तम सिंह एक वाहिद ऐसे इंसान थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से उनका साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि डोगरों के नेता है, डोगरों की बात करते हैं इसलिए। तो आए दिन आपने देखा जिस तरह से अब सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। अब देखना है, क्योंकि किसी भी समय इलेक्शन का जो कि बिगुल बजने वाला है। भले ही लोग अपने रोप प्रत्योप लगा रहे कि नहीं होगा, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 31 यानी कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो, यानी कि पार्लियामेंट की। अब देखना ये है कि जो इन्होंने बात कही है कि अब डोगरों के लिए हर कोई आता है, बड़े बड़े फरमान लेकर आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अब परशोत्तम सिंह जी भी आए हैं, मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि डोगरों के साथ जितना अन्याय होना था वो हो चुका है, अब डोगरों को जागरूक होना होगा, डोगरों को जागरूक करना होगा। क्या अब परशोत्तम सिंह को छोड़कर अलग कर क्या डोगरों को जागरूक कर पाएंगे? क्या उनके अधिकार के लिए अगर इन्हें मैदान पे उतरना पड़ेगा, किस तरह से ये मैदान में उतरेंगे? चलिए इन्हीं से बात करते हैं। और एक तरफ हमारे बैठे सनी कांचिप जी, आज जरा इनसे भी बात करेंगे हम, अच्छी सी बातें करो। और दूसरी तरफ बैठे लक्ष्य बाली, हाल ही में डीएसएस के बड़े जोरदार दावे किए, मैं डीएसएस के साथ होकर चौधरी लाल सिंह जी चले भी जाएं पर मैं डीएसएस को चलाऊंगा, यानी इनकी ये चाह रहे वो जाए और मैं डीएसएस संभालूं। चलिए इनसे भी बात करेंगे। फिलहाल परशोत्तम सिंह जी हमारे साथ है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। परशोत्तम भैया, हमने देखा आप बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, इवन कि अगर ये कहें आप बीमार भी हैं, स्वस्थ नहीं है, उसके बावजूद भी आप, क्या सोच है आपकी कि आपने राजनीति की रणभूमि में उतरना है? क्या सोच लेकर आए हैं आप? एक एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, उसके बाद आपने सोचा कि मुझे अब मैदान में उतरना होगा। क्या वजह आता है, क्या चीज़ें देखी आपने, क्या आपको लगा हो डोगरों के साथ तो शोषण नहीं हो रहा डोगरों बेचारों का? डोगरे ने बोला नहीं, कहते खंड मीठे लोग डोगरे, और खंड मीठे ही होके रह गए हैं, तो क्या होगा बताइए। रश्मि जी, बात ऐसे है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हम मैंने आपको बुलाया, आप बैठे। तो हम आज से नहीं, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तब से मैं भी, जैसे ये सन्नी भाई वगैरह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा करते थे, हम भी चलते थे, देखते थे क्या हो रहा है। लेकिन मैंने 28 साल, 7 साल मतलब दूसरी होती है ना अपना कच्चा, उसको बोलते हैं, तो 28 और 7 हो गए 24 साल मैंने PHE में दिए हैं। तो आज तक भी वो 25 साल का टेंट वहीं का वहीं लगा हुआ, राइट। उसके बाद हमारा एक स्टेट थी, स्टेट के हम चलते थे, अच्छा चलते थे, सब कुछ चलते थे। लेकिन डोगरों पे आप बोल रहे हो कि डोगरों के लिए आप क्या करोगे? दिल तो नहीं करता कि हम किसी को डोगरा बोले, क्यों कि हम उसके काबिल नहीं है, बिल्कुल। क्यों कि हमने खुद अपनी स्टेट, एक जो ताज था हमारा, उसको थाली में डाल के दे दिया सेंटर को। आज हम उसी का नतीजा भुगत रहे हैं या नहीं, ये आप खुद जानते हो, सब लोग जानते हैं, पूरा J&K जानता है, राइट। दूसरी बात, डोगरा नहीं बोला, डोगरों ने डीजे बजाए, डोगरों ने भांगड़े डाले कि 370 हो गया, यहाँ हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ। या तो लोगों को समझ नहीं थी वो। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि जो पार्टी नाउ दैट पार्टी इज रूलिंग इन इंडिया, वो लोगों को समझ देती ही नहीं, मतलब मौका ही नहीं देती कि वो समझ सके। क्यों? क्यों? लाइन में लगा के रखा हुआ है, कभी इधर चल, कभी अटैच कर, इधर कर, उसको इधर अटैच कर, मतलब लाइन में लगे रहो। कोई ऐसी बात, मैं बात करूँगा जम्मू की, ठीक है, जम्मू को डोगरा दे दिया, कश्मीर वाले लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक हार गए, कोई बात, मैटर क्लोज। और हमारे ही लोग उसी महाराज की देन, जिन्होंने हमें ये स्टेटस दिया था, उसी के स्टैचू के आगे खड़े होकर लोगों को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। बहन जी, मुझे ये बताओ कि हमें मैनेजर से चपरासी बनाया गया तो हमने डीजे बजाए, उससे मैं डोगरा नहीं, मैं डंगरी होता है। जो मैनेजर से चपरासी बने और डीजे बजाए, खुशियाँ और लड्डू बांटे। आप उस समय कहाँ थे परशोत्तम? मैं कैसर का पीछे आया, मैं नानावती में था मैं। मेरे के पास सब कुछ है, आपको सब मानते हैं मैं क्या था। लेकिन अब आगे PHE, अब ये हमारे जो जितने भी सोशल वर्कर हैं, मैंने इनको बिठाया, पूछा कि भाई इतनी देर से आप बाइटें दे रहे हो, लोगों को थ्रेट्स मार रहे हो, गवर्नमेंट को थ्रेट्स दे रहे हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि जो भी मेमोरेंडम, क्या मेमोरेंडम हमारे जो हैं वो गवर्नर साहब देखते हैं? शायद चपरासी भी नहीं देखता,
खत्म। ये हम माइक में बोल देते हैं यहाँ जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप बताइए 9 साल से हमारे पास असेंबली नहीं जी, ठीक, किसके पास जाए? नथिंग। डेमोक्रेसी खत्म, उसके बाद आगे कॉर्पोरेशन खत्म, पंचायत खत्म, बेड़ा गर्क। अब किसके पास जाना ही? उनके पास जाएं जिनको हमारी भाषा ही समझ नहीं आती। फिर हम थ्रेट मारें, किसको मारें? बू की नोक पे नहीं जानते वो हमारी थ्रेट्स को। क्यों? कि उनको पता है हम वो डोगरे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ सौंप दिया, जाओ जी खाओ पे अपना मजे लो, ठीक है। ल्यूकर पैसा बाहर, ये ठेकेदार हैं बड़े बड़े, पैसा बाहर, हर चीज़ माइनिंग बाहर। हम लूट रहे हैं, खुद लूट रहे हैं, दिख रहा है, फिर भी हम थ्रेट पे थ्रेट किए जा रहे हैं। यार हमारा, आपने पूछा कि हमारा क्या है? हमारा ये है कि कोई ऐसा लीडर। दूसरी बात है अपोजिशन। क्या एमपी इलेक्शन में अपोजिशन वाले लाखों वोट नहीं लेते? वेयर इज ही? क्वेश्चन, देयर इज क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन मार्क, वेयर इज ही? कहाँ है वो? अभी महीना रह गया इलेक्शन को, कहाँ है? बाहर निकलो। अगर वो बाहर नहीं निकलते, बार बार पूछ रहे हैं हम, एनसी हो गई, कांग्रेस में नाम लेके बोलूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं डरता नहीं किसी से। अगर कैंसर से लड़ा हूं तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं मान लिया, निश्चय मन में बना लिया कि वाकई आने वाले समय में फिर मोदी जी ही पर भाजपा ही आएगी। देखो, अगर मान लिया है तो फिर ऐसा करें कि हम लोगों को आने दें, हमें सपोर्ट करें, हम आते हैं ना। अगर डर है उनको, हो सकता है भाई कोई उनके पास कुछ हो तो उनको डर लगता हो, किसी चीज़ से डर लगता हो, हम नहीं कहते है। लेकिन हमारा यही बार बार कहना है कि जो लोग ठग गए हैं, जो पार्टियों ने ठगा है, लाखों वोट लिए हैं एमपी इलेक्शन में, वो आज किधर हैं? क्यों अपने नाम अनाउंस नहीं करते? क्यों अपनी जो उनके एजेंडे हैं वो क्यों नहीं दिखाते? कोई इंडिया लाइन्स है, कोई फलाना लाइन्स है, कोई ढिमकाना को कुछ, लेकिन फिर आ जाते हैं एंड में, जब हारते हैं तो आ जाते हैं ईवीएम पे, राइट? आते हैं ना, ईवीएम को निशाना बनाया जाता है ना। मैं इस बात में मैं किस पे बोलूँगा? उस रूलिंग पार्टी के फेवर में। क्यों? कि वो रूलिंग पार्टी क्या करती है, मिनट बाय मिनट हर बंदे से अट्रैक्ट होती है, बिल्कुल मिलती है वो, ठीक। अभी आपने देखा राम मंदिर का, राम आज नहीं आए हैं, राम हमारे दादा परदादा दोनों सब ने देखे होंगे। हम कौन है लाने वाले, ठीक है। लेकिन उसके थ्रू भी वो लोगों के इंटरेक्शन में आए, बिल्कुल मिल गए, उनका प्रचार हो गया। अब कभी भी बोल सकते हैं कि इलेक्शन तब है, बिल्कुल जब वो बोल देंगे। महीने का लग जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके बाद कौन इलेक्शन लड़ेगा? उनमें दम है, लोगों प्रचार में उनके दम है, बिल्कुल लोगों के इंटरेक्ट हो रहे हैं, कैमरा कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब बूथ से लेके आप यकीन मानिए, जो मेरे घर में इनविटेशन देने आए थे, मैंने उनको बिठाया, पंडित जी हमारे बिठाया, मैंने पूछा, उसने बोला भैया सब कुछ सबको पता है, लेकिन ये राजनीति है, ये आपको भी पता है, ठीक। आप कह रहे हैं मैं मैदान में उतरूंगा, किस तरह से उतरेंगे? किस पार्टी से उतरेंगे? इंडिपेंडेंट उतरेंगे? किस तरह से उतरेंगे? किसके माध्यम से उतरेंगे? एज एमपी इलेक्शन में उतरेंगे? क्या होगा आपका, क्या रणनीति रहेगी? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं क्या कर रहा हूँ कि अपोजिशन कहाँ है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो हमने इनसे सलाह की है, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, भाई आप बोलते रहते हो, हमें सपोर्ट करो, मुझे आगे करो, मैं लड़ता हूँ जी, ठीक है। मैं किसी पार्टी में नहीं लड़ूंगा, वादा रहा आपसे, ना जाऊंगा ना कुछ करूंगा। अगर लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं लड़ूंगा, पैसा बेशक नहीं है, लेकिन लड़ूंगा जरूर आपके माध्यम से ही। फिर आपको लगता है कि जनता सपोर्ट करेगी? जनता सपोर्ट करती है? मेरा रश्मियान जी बात तो ऐसे है कि लीडर कोई कहीं से भी नहीं आता, क्योंकि पता क्यों, इसका एक एस्पेक्ट मैं ये भी बताती हूँ परशोत्तम जी, जनता का विश्वास ही टूट गया हुआ है। जनता को समझ नहीं आती किस पार्टी पर विश्वास करे, क्योंकि देखा जाए तो पार्टियों ने ही जनता का शोषण किया है, ये आप भी जानते हैं। हमारे खासकर डोगरों का, जम्मू की बात करें तो डोगरों का शोषण किया, चाहे वो PDP है, चाहे वो NC है, चाहे वो कांग्रेस है। आज कहीं ना कहीं वो चुप करके चुप्पी साधे हुए, यही वजह है, क्योंकि आज जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमजोर है, चरमरा गया विपक्ष। तो सत्ता पक्ष ने तो अपना आप बताना कि हम हावी हैं, वो तो बताएंगे ना, अपनी प्रेजेंस शो तो करेंगे, पर वही चीज जनता किस पर भरोसा करेगी? अब चौधरी लाल सिंह जी की बात करिए, जिस तरह से सारा एपिसोड हुआ, लोग ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो चुकी है जेल के अंदर, तो इसीलिए बाहर आकर चौधरी साहब चुप है। अब बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं चौधरी साहब जी को भी, चौधरी लाल सिंह जी को भी चाहिए, एक जनता का विश्वास बन गया था उन पर, ये सारे आप भी जानते हैं। जनता ने जहां पे भी दूर दूर से बैठे हुए थे, इवन के बाहर के, अगर
कहा कि मैं ना पीछे हटूंगा ना डरूंगा, बुलंद करता रहूंगा। अब उन पर इल्जामात लग रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, लोगों के जो प्रक्रिया प्रतिक्रिया हमें आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं विपक्षियों के नेताओं ने भी कहा कि इनकी अंदर सेटिंग होगी थी, तभी बाहर आके चुप है और कोई स्पष्टीकरण दे रहे। अगर आप पर इल्जाम लगेगा, आप सामने तो आएंगे ना स्पष्टीकरण देने, जस्टिफिकेशन देने के लिए। भाई नहीं, मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन का संस्थापक हूँ, फाउंडर हूँ, चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अपनी पार्टी के साथ ही हूँ, अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। जस्टिफिकेशन बनती भी है, क्योंकि इल्जाम नेताओं का काम है। जब आप पर इल्जाम लगते हैं, आप जनता को बताइए कि आप वाकई आने वाले समय में जो हवाएं उड़ रही हैं, जो धुआं उड़ रहा है, वाकई वो सही किस भाजपा हेडक्वार्टर की ओर जा रहा है या वाकई वो गलत दिशा उसको देने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम तो क्या हैं, हम तो ये हमने हमारे दिमाग में हम उनके बारे में कोई बात मैं नहीं कर सकता। क्यों कि मैं अपने आप को उनके बराबर का नहीं समझता। दर्श भाई, हाँ, मैं गया, आपको भी मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें बोला आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द DSSP, राइट। तो अगर कोई डोगरों के लिए खड़ा होता है तो हम आज भी खड़े उसके पीछे तैयार हैं, उसके पीछे खून भी देने को तैयार हैं। लेकिन जब नहीं कोई सामने आ रहा, कोई नहीं विकल्प मिल रहा, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा ना। भीख मांगेंगे, क्या करेंगे, बोलेंगे भाई। अगर कल DSS की तरफ से अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं, अपने कैंडिडेट की घोषणा करते तो आप उनके साथ होंगे? फिर नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, मैंने अब आज भी बोल रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, DSS। बोलिए ना, सीधा बोल दीजिए ना, मुझे किसी से नहीं, मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको अभी भी मुझे बोल रहा हूँ कि मत बोलिए ना आप। आप अभी कह रहे जो डोगरों के साथ खड़ा होगा, मैं वही तो कह रही हूँ। अगर डोगरों के साथ खड़ा होता, बाई चांस ये मान लीजिए चौधरी लाल सिंह जी के जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, एजेंडे में रखा है, वो भाजपा मंजूर कर लेती है, चौधरी साहब वहां चले जाते हैं, क्योंकि वो डोगरों के सोच मुद्दे हो जो आप सोच रहे हैं शायद उस मैनिफेस्टो में हो, तो क्या फिर वो डोगरों के लिए नहीं करेंगे? वो डोगरों के लिए कहेंगे हाँ जी मैनिफेस्टो मंजूर है, मैं जा रहा हूं, तो क्या आप उनका साथ नहीं देंगे? मैंने अभी जस्ट भाजपा की तारीफ की, किस लिए की कि ही इज अट्रैक्टेड विद द पीपल्स। बिल्कुल ठीक है, हाँ। की ना। हाँ। इसका आप मतलब समझ लीजिए कि मैं किसी भी पार्टी का वो नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की जाऊंगा, राइट। क्यों? अगर मैं भाजपा की तारीफ कर सकता हूँ, क्यों कि वो लोगों से मिलती है, मिलती है ना। ठीक, कश्मीर कार्यालय में कश्मीर की कर रहा हूँ, तो उन्होंने 370 का फाइट किया। हमारे डोगरों ने क्या किया? सब बोलते हैं कि मैं डोगरा लीडर हूँ, तो अगर कोई डोगरा लीडर है तो बाहर खड़ा हो, हम उसके पीछे खड़े होते हैं। हमारे पीछे मत खड़े हो जाओ, हम उसके पीछे खड़े होंगे, लेकिन डोगरा बने, असल में डोगरा बने। क्योंकि डोगरा तो रहे नहीं यार, हम डंगर हैं। जो मैनेजर से पियून बन रहा है तो वो डंगर है ना, डोगरा क्यों, किस बात को बोले? ठीक है, अगर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं एज ए डोगरा, ये नहीं कि मैं प्योर जम्मू के लिए बोल रहा हूँ, कश्मीर भी तो है यार, कश्मीर ये थोड़ी ना कश्मीर कोई अलग है या जो अलग। आपने कमर कस ली है मैदान में उतरने की। बिल्कुल, क्यों नहीं उतरे? क्यों? किसका डर है? डेमोक्रेसी। आपने कहा कि जनता सपोर्ट करे तो तब। बिल्कुल, मैं जनता से मतलब हाथ जोड़ के और मेरे डोगरे सुधरो यार, मी नहीं देना कोई, जो ऐसा बंदा चुनो जेड़ा कि उत्थे बोली सके। वो बंदा नहीं भेजो उत्थे जेड़ा उत्थे जाइए 5 साल बोलता बुलेट ट्रेन चलाई चली उत्थे बजीपुर चली, उसी नहीं चुनो प्लीज़। फिर दोबारा एक पढ़ा लिखा बंदा चुनो। अस मैडम जी हर बारी कश्मीर वाले आखने, हर बारी आखने क्यों खाइए उनकी कैपेबिलिटी है या तो कैपेबिलिटी एजुकेशन, वो जानते हैं कि अपना हक कैसे लिया जाता है। हम लोग नहीं जानते। मैं अगर बाइट दे रहा हूँ ना, आप मेरे कमेंट पढ़ लेना, मेरी कोई टांग खिंचाई करेगा, नहीं करेगा तो मैं आपसे छाट कर जाता हूँ। ठीक है, आप उनकी कई बात देख लीजिए। देख, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक बार और बोलूँगा, लद्दाख का देखा आपने? लद्दाख का वीडियो देखा? देखा, ठंड में भी उन्होंने परवाह नहीं की। वो उसको बोलते हैं। लेकिन हमारे वाले जो हैं, आप ये आज मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि बीजेपी ऑलवेज विद द पीपल, और इसीलिए जब ये अगर आपको, चलिए आपने कहा, आपने तारीफ भी की है, हो सकता है आपकी तारीफ सुन के बीजेपी आपको भी अप्रोच करे। फिर ऐसे प्रश्न जी, मैं तो सवाल मेरा काम नहीं, मैं थोड़ी पार्टी से हूँ, मैं थोड़ी आपको पार्टी देखूंगी, मेरी पार्टी मैं तो एक पत्रकार हूँ। अगर भाजपा आपको सुन रही है, अगर भाजपा ने देखा कि आपने बड़े तथ्यों के साथ तारीफ की है, हो सकता है आपको अप्रोच करे कि बड़ा अच्छा बंदा है, ये लोगों को जागरूकता दे रहा है, हमारी पार्टी में ऐसे लोग चाहिए। अगर आपको अप्रोच करते हैं कि डोगरों की आवाज़ के लिए, तो आप जाएंगे? नो सॉरी, क्यों? ये लाल सिंह सर भी ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। उनका काम करने का तरीका बताया मैंने आपको। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे क्यों जाना किसी के साथ। मुझे अगर जाना होता तो हो सकता है मुझे आए भी हूँ ऑफर किसी से। मैं वो नहीं कि मैं बताऊँ मुझे उसने बुलाया, नहीं, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, वेयर इज, फिर बोल रहा हूँ, वेयर इज अपोजिशन, जो 10 लाख वोट लेके 5 वोट लेके लोगों के घरों से आज कहाँ है वो?
आज वो यही है, और नहीं आते तो पुरुषोत्तम सिंह मैदान फिर में। साफ तौर पर यही दिखा जाता ना कि अपोजिशन को भी सबको डर है कि कहीं ईडी, सीबीआई, कुछ ना कुछ एजेंसी पीछे ना लग जाए, तभी धो के घर यार बैठे। ऐसा काम ही क्यों करते हो, ये डरना है, ऐसा काम क्यों करते हो भाई? ये बात बिल्कुल सही कही। ऐसे काम ही क्यों पुरुषोत्तम जी ने कि ऐसी अब काम ही क्यों करते हो, बाद में डरना पड़े, ठीक है। जनता को जवाब देने से भी आप घबराए। मैं बोला था जी, ठीक है, कोई मैंने फोन करना, वो नहीं यार दूसरी कॉल कर, मैं के हो भाई, कहते नहीं वो हमारे ट्रेस हो रहे हैं। ओ भाई तेरे तो यार एडे लीडर हो यार, या तुमने कॉल किया, मेरे कॉल किया, मेरा ट्रेस हूँ नहीं है यार करना है। ये सन्नी राम जी ने एक बार मैं गया, वो आ गया, मुझे नहीं पता कौन था, इन्होंने बोला CID वाला नंबर मत देना, मैंने दे दिया, ठीक है। मैं 9 लाख रुपया हाली बैंक का देना मकान, 28 साल नौकरी करी है, मी कहता डर है भगवान दी कसम, छरे आओ मैदान में डोगरे आओ मेरे कन्नै एक बारी आओ बब्बा, तो मैं दसा तो भला किन्ने दिया। ये देखिए, बिना डरे वही इंसान करता है बात जो बेदाग हो। क्यों ऐसे कर दागदार लोग कभी नहीं आएंगे सामने, ना कहेंगे हम मरेंगे जिएंगे, जो भी होगा जनता के लिए होगा। ये देख लीजिए चेहरा पुरुषोत्तम सिंह जी, जिन्होंने कहा कि अब अपोजिशन कहीं सोया हुआ है, मैं डोगरों की आवाज़ को उठाऊंगा, जिसने जितनी भी एजेंसियां लगानी है लगा दीजिए, कोई परवाह नहीं है। और देख लीजिए ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो कहीं ना कहीं जनता के लिए, अब जनता ने देखना है जनता किसे अपना प्रतिनिधि किसे चाहती, कैसे लोग सामने आने चाहिए जो खाली खोखले वादे करे या जमीनी स्तर पर जनता के साथ हो। चलिए, एक तरफ हमारे सनी कांत जी हैं, बड़े देर बाद मौका मिला इनसे मिला। आप परसों चौथ भाग क्यों रहे थे? मैं कहाँ भाग रहा था? हमने देखा गाड़ी में प्रेस क्लब से भाग रहे थे, हमने कहा रुको रुको, नहीं पुलिस पीछे लगी हुई क्या? नहीं पुलिस क्यों आपके पीछे आजकल क्यों पुलिस नहीं पीछे लगी थी। कौन से काम कर रहे जो पुलिस आपके पीछे लगी? ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। हाँ। जो एक अपना हमने जो धर्म के गुरु होते हैं, जहाँ जिसको आप इस्लाम में मौलवी बोलते हैं और हमारे हिंदुओं में उनको साधु बोलते हैं, और क्रिश्चियन के पादरी थे, हमारे शिया के एक थे, एक अपना बुद्धिज्म था, सारे थे, लांबा थे। उनको हमने बुलाने का जो कार्य था प्रेस क्लब के अंदर रखा था, और उनको बुलाने का मकसद हमारा ये था कि जो जितने भी धर्म के गुरु हैं ये समझाएं, ये बोलें कि आप देश के अंदर जो आज की डेट में धर्म के नाम पे एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जो बांटा जा रहा है, वो मैसेज दिया जाए कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता किसी के खिलाफ बैर करना, किसी धर्म को गाली देना, किसी धर्म को बदतमीजी बोलना। हर धर्म की इज्जत करना यह हर धर्म में सिखाया जाता है, तब जाके अपना धर्म जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। उस चीज का प्रोग्राम वहां पे हमने वहां पे बुलाए थे, सोसाइटी के लोग थे, लेकिन वो प्रोग्राम हमें जो है प्रशासन ने नहीं करने दिया, जिसके चलते हमें जो है अरेस्ट किया था, डिटेन किया था, और नेक्स्ट डे जो है हमें प्रेस क्लब के अंदर इसकी क्लेरिफिकेशन देनी थी, वो भी हमें करने नहीं दी। तब जाके ये चीज था, और हमने कहा कि हम मीडिया के आगे बाइट देंगे या कुछ क्या चीज करेंगे, उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के अंदर आप नहीं दे सकते, बाहर कहीं और आप दे सकते हैं जाके। वो थोड़ा सा हमारा कुछ था इशू, जिसके चलते SHO साहब वहां के जहाँ DSP DR मैम थे, उन्होंने मना किया कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं भैया, आप किसी पार्टी से है क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं इलेक्शन होती तो आप कहीं कॉन्टेस्ट करेंगे क्या? देखिए, MP के इलेक्शन की मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता। जो जितनी हमारी हैसियत या कौन से इलेक्शन में आप ये कर सकते हैं? असेंबली इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे आरएसपुरा से। मतलब कि मन में है बिल्कुल, असेंबली इलेक्शन पार्टी की ओर से? पार्टी अभी कोई नहीं है, अभी इंडिपेंडेंट में अपनी मेहनत कर रहा हूं। अभी कोई नहीं, आने वाले समय में हो सकती है। नहीं, पार्टी अगर हमारी को शर्तो शरात के साथ काम करे, या हमारे एरिया में लोगों की जो मुश्किलातें हल करें, या उनकी बात करें, डिमांड्स पूरी करवाए, तब जाके ऐसी पार्टी से बात होगी, वरना पार्टी से नहीं। पार्टी है कौन सी यहाँ पे बताइए जम्मू में जो आपको कंडक्ट करेगी? भाजपा की बात तो कोई दिखती नहीं है। नहीं, भाजपा तो आप छोड़ो, भाजपा तो बड़ा बड़ा समुद्र है, उसमें हम क्या करेंगे? हम तो एक छोटे मोटे लीडर हैं, और हम चाहते हैं कि गरीबों को साथ जो साथ देके, वो तो भाजपा देगी नहीं। वो अमीरों की पार्टी है, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर की पार्टी है, बड़े बड़े तानाशाहियों की पार्टी, फिर भी लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो उनके पास सब कुछ है जी, समुद्र है वो, उनके पास पावर है, उनके पास डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर है, तब जाके लोग अपनी सेफ्टी, अपने बचाव के लिए, उनके पास एक तो बड़ा अच्छा डिटर्जेंट पाउडर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, कि जो एक बेदाग इंसान या दाग वाला इंसान उस वॉशिंग मशीन में जाएगा, उसके साथ डिटर्जेंट होकर बीजेपी में घुसेगा, वो साफ हो जाएगा। उसके अंदर बड़े साफ सफाई बड़े लोग हैं, हम वो चाहते हैं। पार्टी की आपको लगता है कि आप इस तरह के इलेक्शन में अगर भागीदारी लेते हैं या कहीं अपना वर्चस्व दिखा पाएंगे? देखिए, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि जो अपोजिशन आज की डेट में सोई है, अपने नुकसान की वजह से, अपने आप अकेले या दो लोग आप कर पाएंगे ऐसा क्या? नहीं, देखिए, अगर देश को आजाद करने के लिए उस 4 नौजवानों ने देश को आजाद किया, तो हम 2 भी काफी हैं अपने जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज उठाने के लिए। अगर उन्होंने शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राजगुरु हो, हमारे उन भाइयों ने अगर देश को आजादी का मूवमेंट दिया, तो हम अपने जम्मू कश्मीर के इलाके को जो है वो दे सकते हैं। ये हम करेंगे, हमारा जज्बा है। मुझे
जनता जरूर कि हमें भी हम भी इंसान, हमें हंसी आती है। 2 दिन पहले इनको बेचारों को देखा, मैंने कहा भैया बाइट दो, नहीं पुलिस पीछे लगी, कभी कहीं भाग रहे। पीछे नहीं लगी पुलिस है, लेकिन जब एक देखो ऑर्डर जो है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। जब 144 वहां पे लगाई है तो प्रोटेस्ट कोई भी नहीं करता। 140 है तो उन्होंने कहा लगी 3 महीने की, ज्यादा बुनियाद होती नहीं, पर वहां पे कोई आदेश ही नहीं है, तो काफी साल हो गए हमें लगे। मैंने कहा वो तो अंडर का जो ऑर्डर है 144 खत्म हो चुकी है, 3 महीने के लिए थी वो, लेकिन वहां पे आज भी इंपोज कर रखी है और डीसी साहब ने परसों वो भी निकाल दी। जहां पर यहाँ बैठे हुए तो यहाँ से भी आपको उठाया जाए। नहीं, ये तो घर है अपना, इसमें क्या उठाने में प्रॉब्लम है, ये तो अपना घर है और हम अपने घर के अंदर फैमिली मेंबर से ऐसे बैठे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या जो हो चुकी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसको छीना गया, हमारी लोगों की जो पहचान, आवाज उठाने का जो हकूक है, अगर वो छीना गया तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि बी आर अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उस संविधान को जो फॉलो करने का कार्य वो नहीं करेंगे, झंडा 26 जनवरी को जो है दिल्ली के अंदर चढ़ा देंगे, संविधान की बातें बता देंगे कि जिस महान इंसान ने उस संविधान को लाया देश के अंदर, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये अपने ही संविधान बनाते हैं, अपने ही आर्टिकल उतरने की तैयारी में, एक तरफ पुरुषोत्तम सिंह जी और दूसरी तरफ सनिका सिंह जी, अब तीसरे की तरफ आते हैं लक्ष्य बाली की तरफ। लक्ष्य बाली चलिए थोड़ा सा इधर आ जाइए आप जरा। अभी हाल ही में आप कह रहे थे, बैठो आइए जरा लक्ष्य बाली जी से थोड़े 2-7 सवाल भी कर लेते हैं, तीखे सवाल कर लेते हैं। आइए लक्ष्य बाली जी, अब आपकी क्लास है। चलिए लक्ष्य बाली जी, आप हाल ही में अभी कह रहे थे ना, अब आप इनके साथ आए हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन छोड़ दिया? जवाब नहीं है आपके पास, बोलो ना अरविंद राणा जी की तरह। देखिए, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी, लेकिन डोगरा स्वाभिमान जो है हम वो लेकर चले थे किसी पार्टी। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आज आप इनके साथ आए हैं, ये तो कह रहे हैं ये तो पहले भी नहीं थे, इन्होंने सिर्फ उनका साथ दिया, तो उस समय आप डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को छोड़कर आए हैं या सिर्फ इनके साथ है? दोनों में से क्या अलग? देखिए, ये भी हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन के उस वक्त ही जुड़े थे। साहब कहा नहीं है, झूठ बोलते हो नहीं, उस वक्त उन्होंने कहा, उस वक्त भी कहा था मैं नहीं ईडी की जब स्ट्रेटेजी हो रही थी, जब ये बना लिया, मेरी बात सोच रही चौधरी लाल सिंह चलेंगे, मैं ही हेड हूं, मैं अपनी मर्जी से लाऊंगा, अपनी मर्जी से निकालूंगा। मेरी बात सुनिए ना। अब देखिए, एक युवा के तौर पे जो मेरे मकसद है वो मैंने सबको बताया, सब मीडिया वालों को बताया। अब मुझे पता है क्यों आज की पूछ रही हूँ, सुनिए मेरी बात, इतनी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। वो क्यों हमारा काम है, जायज है, बिल्कुल काम है, आपका बिल्कुल जायज है। अब उधर से मुझे नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, तो अब आप तो मेरे से करेंगे ऐसे सवाल, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं सब नहीं हाँ या ना मैं बोल रहा, इसका मतलब वहां से छुट्टी बैग पैक हो गया आपका। अब देखिए आप कोई या उस दिन के बयानबाजी के बाद ही आपका बैग पैक हुआ, अगर तो आपने सोचा इधर है, देखिए अगर उस दिन आप बयानबाजी नहीं थी शायद आज आप वही। देखिए, बयानबाजी और वो बयानबाजी में फालतू की तो की नहीं थी, मैंने जज्बात रखे थे डोगराओं के। वो जज्बात आज नहीं दिख रहे कुछ। नहीं देखिए ना, अब मैंने कहा आप डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के साथ है आज या सिर्फ इनके साथ आए हैं? देखिए, चौधरी साहब मुझे याद करेंगे, चौधरी साहब मेरा जज्बा समझेंगे, चौधरी साहब मेरा मकसद। मैंने हाँ या ना पूछा, उनको छोड़ी, जो सवाल पूछी हूँ घुमाओ मत ना। नहीं घुमा नहीं रहा, मैं पूछ रही हूँ आज डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से आप आए हैं या पुरुषोत्तम जी के साथ आए हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूं आपको, पुरुषोत्तम जी हमारे डोगरा स्वाभिमान जब ये ईडी का चल रहा था उसी वक्त हमारी मुलाकात हुई, उस वक्त हम जुड़े साथ में। मेरे को नहीं हो क्यों सामने पुरुषोत्तम जी आप हो गया पार्टी ज्वाइनिंग की अलग बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि उनका जो साथ पहले दिन में आके झूठ बोलना शुरू कर दिया। नहीं, झूठ की बात नहीं है, आप देखिए कहीं बाइट दिखा दूंगा, उस वक्त ये पार्टी में नहीं है, उस वक्त ये पार्टी में। आपको उनको छोड़ो ना, मैं पूछ रही हूँ आज आप आए हो डोगरा स्वाभिमान संगठन के वर्कर हो, पार्टी वर्कर हो के आए हो या इनके साथ है, ये पूछ रही हूँ। देखिए, मैं जो जम्मू की आवाज उठाएगा डोगरा की आवाज उठाएगा। नहीं देखिए ना डोगरा, जो हाँ ना, देखिए मैं बात करता हूँ, आप डोगरा ओवर रिएक्ट ओवर पावर हो। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, हाँ या ना। डोगरा स्वाभिमान संगठन का वजूद जम्मू में बुलंद करना चाहता था, बुलंद करना चाहता था। अब जम्मू में अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ लोग जुड़े। अब वो अगर मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग या टारगेटेड करते हैं कि आपकी पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं, आपको याद नहीं कर रहे, आपको इनके साथ जुड़ गए, फिर इसका मतलब नहीं जुड़ गए। देखिए ना, हम देखिए साथ देना कोई जुड़ना नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। बस यही बात है, पुरुषोत्तम जी ने साथ दिया तो आप कह रहे हमारी पार्टी के थे। देखिए, मकसद डोगरा स्वाभिमान संगठन को छोड़ के बाय बाय टाटा बाय बाय। डोगरा स्वाभिमान मेरे दिल में है, दिमाग में, वो तो मैं बोलता आ रहा हूँ, हर टाइम बोलता हूँ। हमारे सहयोगी को दिया था कि वो चौधरी साहब, मेरे को ही दिया था, चौधरी साहब चले भी जाएंगे तब भी मैं संभालूंगा। देखिए ना, मैंने तो ये बड़ी जेन्युइन बात की थी, मैंने जेन्युइन बात की थी कि उन्होंने कहा था, एक मीडिया सहयोगी ने कहा था कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्टी के चेयरमैन अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो पार्टी खत्म हो जाएगी?
चलेगी, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं आगे। मैच मेरे को कहा था, मेरे इंटरव्यू अभी भी पढ़ा आपने, कहा था मैं चलाऊंगा मतलब मैंने कहा पहले से संभालने की पहले से नीयत खराब होगी। देखिए मैं कहता हूँ नियत खराब की बात नहीं, आप जो भी कहते रहे, मैं एक युवा के नाते जो मेरा मकसद था, मैं चाह रहा था जम्मू में हमारा एक स्ट्रेंथ बने, एनसी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान के साथ एक वजूद हो, पीडीपी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान संगठन हो, एनसी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान संगठन हो, हम जम्मू के डोगरों का वजूद उठे, रिस्टोर किया जाए, डोगरा रिजर्वेशन को सबसे ज्यादा बुलंद किया जाए, जो महिलाओं की जो परेशानियां हैं पानी आपके कहने से होगा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, वही तो पूछ रही, मैं भी तो वही लोग जोड़ने, तो मैं तो आप मीडिया को ही बोलूंगा ना कि आप मेरी आवाज पहुंचाइए आगे। ऐसे आप खुद ही, आपका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, आप पहले कहते मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के लिए मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, आज आप इनके साथ आगे ये कह रहे मैं हूं नहीं डोगरा स्वाभिमान संगठन, अपना स्टैंड तो क्लियर करो। देखिए डोगरा, आप एक युवा हो, मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन से ही हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं नहीं हूं, मैं डोगरा स्वाभिमान साथ भी फिर इसका मतलब फिर वही बात, ये तो आप डाइवर्ट कर रहे हो ना, वो आप अलग, मेरा काम है सवाल पूछना, आप मैंने आपको पूछा एक सवाल सिंपल पूछा, आप डोगरा स्वाभिमान संगठन के वर्कर होने के नाते यहाँ पर हो या पुरुषोत्तम जी के साथ? बार बोल चुका हूँ, डोगरा, हर कोई ये बोलता रहता है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी करता रहता है, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ डोगरा स्वाभिमान क्यों नहीं आप पहले बोलते कि डोगरा स्वाभिमान जो हमारा मकसद है उसकी तरफ से आप चल रहे हैं। स्वाभिमान पार्टी बोलिए, अब ये बोलिए डोगरा स्वाभिमान पार्टी बन चुकी है, देखिए पार्टी बन, आप तो उन्हीं को पार्टी को खिचन बिन कर रहे हो, खिचन बिचन करने के, देखिए ना डोगरा स्वाभिमान क्यों बोले, अब आप बोली जा रहे हो तो आप मेरे बात सवाल करूंगी, लक्ष्य में तो सवाल करूंगी। देखिए आपका सवाल करना बहुत ही जायज है और मैं आपके सवाल का आदर करता हूं, सीधा सीधा जवाब, मैं आपके सवालों का आदर करता हूं, लेकिन मेरी सुन लीजिए मैडम जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो कहा कि आज चौधरी लाल सिंह जी अगर देख रहे हैं आपको, आप बताइए, आप डीएसएस के साथ हैं आज उस पार्टी के? नहीं, उस पर देखिए ना चौधरी साहब से मैं सीधे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, देखिए मैं बताता हूं पार्टी के माध्यम से कहता हूं, चौधरी साहब को ये बात याद रखी है उन्होंने कि उस वक्त जब वो ईडी का केस चल रहा था, एक 24 साल का नौजवान उनके पार्टी में और बाहर ईडी के दफ्तर में बैठा था, उसका नाम था लक्ष्य बाली। एक नौजवान रात को 3-3 बजे, सुबह 4-4 बजे उनका साथ देता था, उस वक्त बौखलाहट के साथ उनके पीछे जाता था, हॉस्पिटल में उनका दर्द समझता था, देखिए मैं हो जाता था, मेरे जज्बात है, लेकिन मेरे चौधरी साहब के साथ जज्बात क्यों है? क्योंकि वो ही एक शेरे डुग्गर के नेता मेरे को जज्बात के साथ लगे, फिर आप फिसल क्यों गए? फिसलने की बात नहीं है, आप कहीं तो फिसल कर यहाँ क्यों कदम आ गया? देखिए पता क्या होता है, होता गया है कि जब देखिए होता क्या है, होता क्या फिसल जाते हो, होता पता क्या, बीजेपी में फिसल जाओगे, देखिए एनसी में फिसल जाओगे, एनसी देखिए फिर भी आप कहोगे नहीं मेरे जज्बात है, मेरे जज्बात है, आपको लगता है ये जज्बात है क्या है? आपको लगता है ये लक्ष्य वाली सबसे पहले जम्मू की मुहिम शुरू करने वाला एनसी और पीडीपी के बाद कश्मीरी सेंट्रिक पॉलिसीज के, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अब ये मेरी बैड पब्लिसिटी की जा रही है, मेरी बैड पब्लिसिटी की जा रही है, बार बार बोला जा रहा है वो लक्ष्य वाली था, वो युवा नेता था, वो 3 बजे 4 बजे था, मतलब सारे था आखा दे। मैं सोशल एक्टिविस्ट के साथ एक तरीके से जुड़ा था, लेकिन आपने बोला मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था, मीडिया ने मुझे डीएसएस के साथ जोड़ा, मीडिया जोड़ रही, आज आपको पुरुषोत्तम जी के पास है, हमने बोला गया मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, रहूंगा और हमेशा लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। डोगरा स्वाभिमान का एजेंडा जो था वो मेरा भी एजेंडा है, डोगरा स्वाभिमान संगठन का जो एजेंडा है, डोगरा स्वाभिमान संगठन जी का जो एजेंडा है, और जो भी हमारे जो भाई हैं जिनका एक जज्बा है, उनके साथ मैं जुड़ूंगा। मेरे जैसे युवा की उनको जरूरत पड़ेगी, मैं उनके लिए जान भी जाहिर कर दूंगा। मतलब कि मैं वही तो कह रही हूँ, किन किन के साथ है ये बता दीजिए, किन के साथ जान देने के लिए तैयार? मैं कश्मीरी सेंट्रिक पॉलिसीज के साथ बिल्कुल नहीं और कभी नहीं आऊंगा, चाहे मेरी पूरी उम्र हो जाए, मैं पूरे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी कर जाए, मेरा करियर खराब हो जाए, मैं सिर्फ डोगरों के लीडर्स के साथ रहूंगा जो अपनी बुलंद आवाज जितने सबके साथ। देखिए आप क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना बाइस क्यों कर रहे हैं, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मेरा काम सवाल पूछना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? सवाल पच नहीं रहे। देखिए मैं बताता हूँ, अगर मैं मीठी चिकनी चुपड़ी बात, लक्ष्य वाली वेरी गुड, आपने अच्छा किया आप इस पार्टी में, लक्ष्य वाली अच्छा किया आप पुरुषोत्तम जी के साथ है। मैं बताता हूँ 10 डोगरा लीडर अगर काम कर रहे हैं जम्मू में, तो मैं क्या एक ही के साथ जुड़ूं? मैं एक ही के साथ रखूं? ये देखिए आप क्या चाह रहे हैं, मैं 10 के साथ रखूंगा, जम्मू के हक के लिए काम कर रहे हैं। जहां पर इन्हें इंपॉर्टेंस मिलेगी वहां जा सकते हैं, सीधी बात ही यही है। देखिए फिर वही इन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह मैंने इतना किया, वहां पे वो चीज नहीं मिली, नहीं तो अभी भी देखिए ना, मैं कह रहा हूं आपको कि चौधरी लाल सिंह जी को अच्छा लगेगा ये चीज करना कि अगर आप ऐसे कह रहे हो, आप उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी है, उनके साथ भी है, पता नहीं किन किन के साथ है। देखिए आप तो वो पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं ना, आप इंसानियत के मकसद लेके चलो कि उसका
मकसद क्या है। अगर उसका साफ मकसद है जम्मू के लिए, मैं उसके साथ हूँ। अब वो किसी भी पार्टी में, उससे मेरे को क्या लेना देना। कोई भी बोल देगा मैं जम्मू के लिए खड़ा काम करेगा, ऑन रोड कोई उतरे, लक्ष्यवाली दिखेगा उसके साथ आपको। अब कोई ऑन रोड उतरेगा नहीं, सिर्फ बैठ के बातें करेगा, उसमें क्या साथ दूंगा। रोड पे खड़े हो जाएंगे सारे। एक निकालो, मुहिम निकालो, डोगरा सर्टिफिकेट की मुहिम निकालो, रिस्टोर करो। आप डीएसएस में तो आपको निकालते क्या? तो मैं फिर वही चौधरी लाल सिंह जी मैं कल्ला करदा ना ते तुझे देखना है। फिर मैं गड्डियां आएंगी चुकेंगी लक्ष्यवाली तो है मीडिया चलाना है, और ले गए युवा नेता नु ले गए। तो है डीएसएस इतनी बड़ी पार्टी है, खुद ही तो कह रहे मैं चैलेंज के माध्यम से आखदा कि डोगरा स्वाभिमान पार्टी, मैं तो आखदा कि लोग जोड़ो, लेकिन तुझे आखा दे हमारा काम है जोड़ना। अस सारे कन्ने चलना, लेकिन उठेगा सारा लक्ष्यवाली। जी हमारा काम थोड़ी, हम सियासी थोड़ी है, हम सियासी तो नहीं, हम पत्रकार है। मैं आपको कह रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ, जिन के साथ जुड़े हो आप उन्हीं को बोलो ना, निकलो साथ, सबसे पहले आप आगे हो। हाँ, जब मैदान में उतरोगे तकलीफ तो आएगी, बोल के पुलिस तो उठाएगी, सुनिए ना, बोल के थक गए आप। जम्मू के लोगों को ही आपके चैनल के माध्यम से तो अब नहीं आगे बढ़। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं बोल रहे इनके साथ क्यों, ये जज्बा वाले मुझे लग रहे हैं। बोला हमने, ये बोला कि आप डीएसएस के साथ है, पुरुषोत्तम जी के साथ है, और जितने भी अलग भी तो है, देखिए ना, और भी डोगरा नेता कितने सारे हैं। अब कितने सारे लोग बोलते हैं कि हम डोगरों के लिए है। देवेंद्र राणा जी भी बोलते हैं मैं डोगरों के साथ, रविंद्र राणा जी भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद रमन भल्ला जी भी हैं, सारे बोलते हैं, काफी सारे बोलते हैं। देखिए एट लास्ट मैं आपको बोलूंगा, अब लास्ट में कौन आता है? मैं बोलने की बातों पे नहीं जाता। जो मेरे को एक तरीके से दिखेगा करता हुआ इंसान ऑन रोड दिखेगा, आवाज वेट क्या करेंगे हम, कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा, स्ट्रेटेजी करेंगे, एजुटेशन करेंगे। मतलब कौन सा वो होगा खुशकिस्मत जिसके साथ आप जाएंगे ऑन रोड? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि आपको ये बात समझने की बात है कि मैंने जो उस तरीके से जो मेरे को कहा गया, तो अगर चौधरी साहब किसी और पार्टी में जाते हैं तो उन्होंने बोला तू प्रेसिडेंट बन जाएगा, लक्ष्यवाली चेयरमैन बन जाएगा, लक्ष्मण ये, और लक्ष्यवाली कुछ नहीं बनेगा। लक्ष्यवाली तो यही कहेगा कि डोगरा स्वाभिमान का एक वजूद खड़ा हो जम्मू में, उनके साथ टीम जुड़े। अगर नेता जहां जाएगा मैं उसके साथ हूं, और हो सकता चौधरी लाल सिंह डोगर आवाज उठाते हैं वो चले जाए भाजपा में, तो नहीं, मैंने बोला कितने जानवर में मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जो मैं अपने मकसद और अपने देखो, मैं जज्बात बदलने वाला इंसान नहीं हूं। मैं सिर्फ एक मकसद लेके चला हूं, जम्मू के हकों की बात करेगा, जम्मू के हकों की बात जो करेगा मैं उसके साथ ऑन रोड आएगा उसके साथ खड़े हो जाए, कोई भी हो। फिर आपने फिर वही चीज करनी है ना। अब उसका मैं क्या दूं, उसका यही हो सकता है, कोई जवाब नहीं है आपका। देखिए आपके सवाल को कोई जवाब नहीं है, उसके बाद सिर्फ यही रहेगा कि लक्ष्यवाली एक युवा नेता के हिसाब से जम्मू की लाऊगा आवाज लाएगा। चलिए लक्ष्यवाली बेचारे हार ही मान ली, कहते हैं ठीक है आप अकेला ही। नहीं हार नहीं मानी मैंने, हार ना मैं कभी मानूंगा ना ही मानूंगा, लेकिन अगर मैं कल करता रहा कुछ तो तुम साथ नहीं दोगे तो मैं क्या करांगा, मैं क्या करांगा फिर दसो। आप भी किसी का साथ दो ना, फिर एक जगह एक बंदे का साथ नहीं। मैं आखा था चौधरी साहब लेके आओ उधर, जम्मू से बंदे इकट्ठे करना, आओ इधर कर दे एजुटेशन, नहीं करते तो क्या करा मैं फिर। पहले इकट्ठे कितने कितने बंदे? तो मैं बंदे से सारे बंदे इकट्ठे, नहीं बंदे इकट्ठे करो एजुटेशन। जज्बाती हमारा छोटा भाई है, जज्बाती हो गया। चलिए जज्बात की बात नहीं है। अगर किसी भी तरीके से जो भी तरीके से है, जो मेरा मकसद है मैं उसको भटकाऊंगा नहीं, किसी भी मीडिया के माध्यम से, बड़ा जरूरी किसी भी मीडिया के माध्यम से मैं भटकाऊंगा नहीं। सिर्फ इतना कहूंगा कि जम्मू के लोग साथ दें, जम्मू के लोगों की जो मुसीबतें हैं। आप लक्ष्यवाली भी कह रहे हैं जम्मू के लोगों की साथ दें। चलिए देख लिया, हमने सुनी है बात। और ये थे लक्ष्यवाली। हमने जो भी इस समय डोगरों की आवाज़ करता है, एक युवा नेता है, थोड़ा हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कहते हैं कि जनता साथ देना चाहिए। ये भी परेशान हो चुके हैं कि आखिर जाए तो जाए किसके साथ। चलिए देखते हैं अब डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ है या फिर पुरुषोत्तम जी के साथ कल को आने वाले समय में ऑन रोड दिखेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस